हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेवल ग्रुप एकेडमी। माय नेम इज सुमन और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ टाइम टेबल एंट्रीज के बारे में। जैसे कि मैंने आपको डिस्प्ले पर टाइम टेबल एंट्रीज शो की हुई है। बेसिकली टाइम टेबल एंट्रीज की ज़रूरत हमें जब पड़ती है जब हमें किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पर यह चेक करना हो कि उस सेक्टर्स के लिए कितनी फ्लाइट ऑपरेशन में है, और साथ ही साथ में अगर टाइम टेबल एंट्रीज के द्वारा हम ये भी चेक कर सकते हैं कि डायरेक्ट फ्लाइट और इनडायरेक्ट फ्लाइट की रूटिंग कैसे ऑपरेट हो रही है। इसी के साथ ही जो हमारी फर्स्ट कमांड है वो है एक पर्टिकुलर सेक्टर्स की तरफ। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सेक्टर्स पर टाइम टेबल चेक करना है तो उसकी कमांड क्या होगी। तो चलते हैं अपनी ट्रैवल पोर्ट विंडो पर और अपनी फर्स्ट कमांड को कवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी हम टाइम टेबल को चेक करते हैं तो जो टाइम टेबल है वो हमें 28 डेज तक का ही टाइम शो करता है। मान लो कि मैंने जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दिल्ली से एसएफओ लिया, अगर मैं इस एंट्री पर एक स्पेसिफिक डेट नहीं देती हूँ तो ये मुझे आज से लेकर नेक्स्ट 28 डेज तक का टाइम शेड्यूल शो करेगा। अगर मैं उसे एक स्पेसिफिक डेट दे देती हूँ तो मुझे उस डेट से लेकर अंटिल नेक्स्ट 28 डेज तक का टाइम टेबल शो करेगा। जैसा कि आपको मैं इस कमांड के थ्रू बताना चाहूंगी कि जो हमारी फर्स्ट कमांड है टीटी टाइम टेबल देन दिल्ली से एसएफओ। जब मैं इस कमांड को एंटर करती हूँ तो जो सिस्टम है वो मुझे दिखा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे शो कर रहा है 28 जैन 2025। उसके बाद ये मुझे शो कर रहा है 24 फैब 2025। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर मैं इसे एक डेट स्पेसिफाई नहीं करती हूँ तो ये मुझे उस डेट से लेकर अंटिल नेक्स्ट 28 तक का टाइम टेबल शो करेगा। देन उसके बाद इन्होंने मुझे वीक डेज बताए हुए हैं कि कौन कौन से दिन ये फ्लाइट ऑपरेशन में चल रही है। जैसे अगर दिल्ली से सेफो जाने के लिए जो फर्स्ट फ्लाइट है 173 फ्लाइट नंबर, वो मंडे भी ऑपरेट हो रही है, ट्यूसडे भी, वेडनेसडे भी, थर्सडे भी और फ्राइडे भी, मतलब वीकली में ऑपरेट हो रही है। अब ये थी हमारी डायरेक्ट फ्लाइट की बात। अगर मुझे इसी में ही इनडायरेक्ट फ्लाइट की बात करूं, बेसिकली टाइम टेबल दो तरीके से ऑपरेट होता है, एक इनडायरेक्ट फ्लाइट के लिए और एक डायरेक्ट फ्लाइट के लिए। जो ये कमांड थी वो डायरेक्ट फ्लाइट के लिए थी। अगर मुझे इसी में ही इनडायरेक्ट फ्लाइट का देखना हो तो उसकी कमांड क्या होगी। उस कमांड के लिए हमें सिर्फ एक मेजर सा चेंज करना है। उसके लिए हमें .c ऐड करना है इस कमांड में। जैसे मैं .tt दिल्ली देन sfo.c, जैसे ही मैं इस कमांड को एंटर करती हूँ तो इस कमांड में मुझे डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट फ्लाइट्स सारी शो हो रही हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं दिल्ली से एसएफओ जाने के लिए फर्स्ट 2 फ्लाइट है वो डायरेक्ट है। उसके बाद जितनी भी फ्लाइट्स हैं यहाँ पर वो वाया नरोता जा रही है या वाया मोन्ट्रेज जा रही है। इस कमांड के थ्रू हम अपने वाया कनेक्शंस के टाइम शेड्यूल को चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपनी थर्ड कमांड की तरफ। जो हमारी थर्ड कमांड होगी वो होगी एक स्पेसिफिक कैरियर को लेकर। मान लो कि अगर मुझे किसी एक स्पेसिफिक एयरलाइन को लेकर चलना है, यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है एयर इंडिया फ्लाइट्स को, और मेरा जो सेक्टर है वो दिल्ली से लंदन है, तो अगर मुझे इस एयरलाइन का टाइम शेड्यूल चेक करना है तो उसकी कमांड क्या होगी। उसकी कमांड होगी टीटी, देन मैंने एक स्पेसिफिक डेट दी है और दिल्ली से लंदन सेक्टर दिए है स्लैश एयर इंडिया, एक एयरलाइन दी है। अब हम इसको बाय प्रैक्टिकली करके देखते हैं अपने ट्रेवल पोर्ट विंडो पर। अगर मुझे एक स्पेसिफिक एयरलाइन का टाइम शेड्यूल चेक करना है टीटी, देन मुझे एक स्पेसिफिक डेट दी मैंने दिल्ली से लंदन, आफ्टर दैट मैंने एक एयरलाइन भी ली। जैसे ही मैं इस कमांड को एंटर करती हूँ तो इन्होंने मुझे ओनली दिल्ली से लंदन जाने के लिए स्पेसिफिक एयरलाइन का टाइम शेड्यूल्स को शो किया है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरे डेली बेसिस पर ऑपरेट हो रही है। अब इस कमांड में जो हमारी नेक्स्ट कमांड होगी वो होगी अगर मुझे वाया कनेक्शंस की टाइम शेड्यूल को चेक करना है। जैसे मैं आपको बाय डिस्प्ले पर दिखाऊं, जो हमारी फोर्थ कमांड है वो है वाया कनेक्शन पॉइंट को ऐड करके। मान लो कि मुझे दिल्ली से एसएफओ जाना है और वाया जेएफके जाना है। अगर मुझे उसका टाइम शेड्यूल चेक करना है कि वाया जेएफके जाने के लिए कितनी फ्लाइट ऑपरेशन में है तो उसकी कमांड क्या होगी। उसकी कमांड होगी टीटी दिल्ली से एसएफओ.jfk। चलते हैं अपनी ट्रैवल पोर्ट विंडो पर और इस कमांड को भी कवर करते हैं। जैसे ही मैं इस कमांड को लेती हूँ टीटी दिल्ली से एसएफओ.jfk,
तो इस कमांड के थ्रू हम ये चेक करेंगे कि जितनी भी वाया JFK जाने वाली फ्लाइट्स हैं वो कौन कौन से टाइमिंग में ऑपरेट हो रही हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे फर्स्ट 2 फ्लाइट है वो एयर इंडिया की फ्लाइट्स शो हो रही हैं, जो भी वीकली बेसिस पर मान लो ट्यूसडे ऑपरेट हो रही है और थर्सडे ऑपरेट हो रही है और सैटरडे ऑपरेट हो रही है। और जितनी भी सारी फ्लाइट्स हैं वो वाया JFK ऑपरेट हो रही हैं, तो उनकी टाइमिंग्स भी शो कर रहा है विद उनके वीकली डेली बेसिस पर। अब हम बात करेंगे अपनी लास्ट कमांड। जो हमारी लास्ट कमांड है वो शो करती है हमारी फ्लाइट डिटेल्स को, कि अगर मुझे एक स्पेसिफिक फ्लाइट्स की डिटेल्स चेक करनी है तो उसकी कमांड क्या होगी। उसकी कमांड होगी, जैसे मान लो यहाँ पर एयर इंडिया है, मैंने एग्जांपल के तौर पर एयर इंडिया को उठाया दिल्ली से SFO जाने के लिए। अगर मुझे इसकी फ्लाइट डिटेल्स चेक करनी है, इसकी कमांड होगी TT, देन मुझे इसका एयरलाइन कोड देना होगा, उसके बाद मुझे इसका फ्लाइट नंबर देना होगा 173, देन मुझे एक स्पेसिफाइड डेट देनी होगी। जैसे ही मैं इस कमांड को एंटर करूंगी तो इन्होंने मुझे इसकी डिटेल्स, एयर इंडिया की डिटेल्स को शो कर दिया है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो बोर्डिंग टाइम है हमारा वो 4:20 है, 4:20 o'clock है। उसके बाद इन्होंने मुझे टर्मिनल भी शो किया है और गेट नंबर भी शो किया है। उसके बाद ये भी बताया है कि ये किस टाइम लैंड ऑफ कर रही है SFO में, 6 o'clock। देन उसके बाद हमें साथ ही साथ इन्होंने फ्लाई भी बताया है कि जो फ्लाइट्स है वो कितने घंटे फ्लाई ग्राउंड पर है, जैसे यहाँ पर 15 hours 10 minutes। देन उसके बाद इन्होंने मुझे इसका इक्विपमेंट नंबर भी बताया है। आई थिंक आपको इस वीडियो की तरफ से समझ आया होगा कि हम टाइम टेबल शेड्यूल को कैसे चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आप भी एयर टिकटिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।